अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं कासिम अवान। और हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम का जो है वो आगाज़ हो चुका है। इसमें तकरीबन 1 लाख टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो हैं उनको फ्री लैपटॉप्स दिए जाएंगे, जिनकी वेरिफिकेशन प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी और उन्होंने पहले अप्लाई किया होगा। तो इस वीडियो में आया मैं चल के आपको आगे बताऊंगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, आपने अप्लाई कैसे करना है, और जब आप अप्लाई कर लेंगे तो आपने अपना स्टेटस कैसे चेक करना है। जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी जानिब से ये एक फेसबुक पोस्ट जारी की गई थी, जिसमें तमाम डिटेल्स दी गई हैं कि कैसे लैपटॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है और लास्ट डेट कब है आपके अप्लाई की। तो 20 मई 2025 से पहले पहले आपने अप्लाई करना है इसके लिए। तो आइए चलते हैं वो सिंपल प्रोसेस की तरफ कि कैसे आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने अपनी एलिजिबिलिटी देख लेनी है कि आया मैं एलिजिबल भी हूँ कि नहीं हूँ, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ वो भी एलिजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपने आके एलिजिबल यूनिवर्सिटी लिस्ट बाय एचईसी आपने देख लेना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें एलिजिबल है। तो इस पे आपने जाके खोल लेना है और आपने देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो इसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, केपी, पंजाब और सिंध की वो तमाम यूनिवर्सिटियाँ और फेडरल गवर्नमेंट की वो तमाम यूनिवर्सिटियाँ दी गई हैं लिस्ट, जिसमें आप अगर पढ़ रहे हो तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देख लेना है। सबसे अहम जो 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, उसका नाम चेक कर लेते हैं कि आया उसके स्टूडेंट भी इस दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसका मेन कैंपस लाहौर में है लेकिन वो डिस्टेंस एजुकेशन ही ऑफ़र करते हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो आप फिर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। इसके साथ आपने जब ये अपनी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी देख ली, तो फिर आपने नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेना है, जिसमें मुकम्मल डिटेल दी गई है कि आप कब आपने एडमिशन लिया हो, किस डेट के बाद आपने एडमिशन लिया हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो 21 दिसंबर 2020 के बाद आपने एडमिशन लिया होना आपके लिए ज़रूरी है। नीचे एमएस, एमफिल, एमबीए वगैरह का भी दिया गया है। 5 साल वाली डिग्री है अंडर ग्रेजुएट की या 4 साल वाली, तो आपने 31 दिसंबर 2020 और 31 दिसंबर 2021 के बाद एडमिशन लिया होगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखने के बाद आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि कौन-कौन अप्लाई कर सकता है और कौन-कौन नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स जो एमएस, पीएचडी या एमफिल वगैरह में या 18 ईयर जो प्रोग्राम है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और ऐसे स्टूडेंट जो 1 साल या 2 साल की मास्टर डिग्री प्रोग्राम में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपेक्ट वीकेंड जो प्रोग्राम है, जो जिनकी वीकेंड क्लास होती है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, 4 साल या 5 साल की जो बैचलर डिग्री वाली है, मॉर्निंग या इवनिंग में अगर आप कर रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आपने 70% मार्क्स लिए हों, या आपका सीजीपीए जो सिस्टम होता है उसमें 2.8 सीजीपीए हो, या मार्क सिस्टम जो एनुअल सेमेस्टर सिस्टम होता है, सॉरी एनुअल सिस्टम होता है, उसमें आपने 60% मार्क्स जो हैं वो सिक्योर किए हों, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको इनएलिजिबल करार देते हैं? तो ऐसे स्टूडेंट्स जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन उन्होंने लिया हो वो अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट वो जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस या एफिलिएट कॉलेजेस जो हैं उनमें स्टडी कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। और जिन्होंने ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की किसी स्कीम में लैपटॉप ऑलरेडी वसूल किया हो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो गैर मुल्की हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दीगर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो सिंपली अब चलते हैं कि अप्लाई का प्रोसीजर कैसे होना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। इसी पेज के ऊपर आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन नज़र आ रहा होगा। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इस टाइप का, जिसमें आपने सबसे पहले अपना CNIC इंटर करना है। और मैंने ये अपना CNIC इंटर कर दिया और नीचे ये कैप्चा आपने फिल करना है और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर नीचे ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको लिखी हुई आ रही हैं कि आपको जब आप एप्लीकेशन दे रहे होंगे आपके CNIC मोबाइल नंबर और दीगर जो है वो मॉडिफाई नहीं हो सकते, तो उनको आपने एक ही दफ़ा देख के प्रॉपरली फिल करना है। और इसके आपने सिंपली जो है वो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
بعد यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर कर देनी है। यहाँ पर मैं अपना नाम फिल कर देता हूँ। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर के बाद जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल का प्रोविंस आपका कौन सा है, तो खैबर पख्तूनख्वा का मैं रहायशी हूँ। एबटाबाद का मेरे पास डोमिसाइल है तो मैंने वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका क्या है, तो यहाँ पर आप बेरोज़गार हैं या एम्प्लॉयड हैं तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉय भी हैं तो भी वो आपका स्टेटस जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी को जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप जो भी सेलेक्ट करें आपको कोई भी मसला नहीं होना। नीचे आपने देख लेना कि आप डिसेबल स्टूडेंट है, तो नहीं, मैं डिसेबल स्टूडेंट नहीं हूँ। इसके अलावा जो नीचे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इसको आपने गौर से देखना है कि हैव यू रिसीव्ड अ लैपटॉप बिफोर। आपको पहले किसी भी स्कीम के तहत लैपटॉप मिल चुका है तो आपने यहाँ पर नो ही सेलेक्ट करना है। वो क्यों नो सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो 3-4 लैपटॉप स्कीम्स दी गई हैं उनमें से अगर आपने किसी भी लैपटॉप स्कीम में पहले लैपटॉप वसूल किया है तो वो आप अनएलिजिबल हो जाएंगे। लिहाजा आपने यहाँ पर सिंपली नो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे आएंगे तो यहाँ पर आपने अपनी यूनिवर्सिटी का जो है वो डिटेल्स फिल करनी है। आपने आपने सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर लिखना है जो कि आपको यूनिवर्सिटी की जानब से प्रोवाइड किया जाएगा। उसका मेन कैंपस किधर है वो आपने लिखना है। डायरेक्टरेट कौन सा है वो आपने लिखना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कॉलेज का कौन से कैंपस में आप स्टडी कर रहे हैं तो आपने मेन कैंपस ही यहाँ पर लिखना है, या जो कैंपस जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं वो लिखना है आपने। फिर यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर जब आप सेलेक्ट करेंगे तो नो डिपार्टमेंट फाउंड लिखा आएगा। वो इसलिए क्योंकि इस स्कीम का जो इफ्तिताह है वो कल ही हुआ है, 2-3 दिन पहले ही हुआ है इसके स्टार्ट। तो अभी वो फोकल पर्सन ने यहाँ पर वो डिपार्टमेंट ऐड ही नहीं किया। तो अगर आप 3-4 दिन बाद अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फोकल पर्सन जो है वो इसको यहाँ पर ऐड कर देगा। तब तक आप दीगर जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपका डिग्री लेवल क्या है, डिग्री प्रोग्राम स्टडी इनरोल्ड इन वो क्या है, मेरा मास कम्युनिकेशन है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा जब ये ओपन हो जाएगा। ड्यूरेशन कितनी है, करंट डिग्री प्रोग्राम कौन सा है, डेट ऑफ एडमिशन, प्रोग्राम की ड्यूरेशन क्या है वो आपने लिखनी है। डेट ऑफ एडमिशन इन करंट डिग्री प्रोग्राम वो आपने यहाँ पर लिखना है। डेट ऑफ कंप्लीशन वो आपने यहाँ पर लिखना है। फिर एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है वो आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम है तो कौन सा सेमेस्टर आपका चल रहा है अभी। ठीक है, और ईयर ऑफ स्टडी वो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये अभी तक डायलॉग बॉक्स इसलिए ओपन नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेन सॉरी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ क्योंकि वो अभी फोकल पर्सन की जानिब से ऐड नहीं हुआ। इसके अलावा नीचे आ जाएंगे तो आपने 12वीं में यानी एफएससी में कितने मार्क्स लिए हुए हैं, परसेंटेज वगैरह वो आपने यहाँ पर लिखनी है। ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, सीजीपीए था या परसेंटेज सिस्टम था वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। अच्छा, इसके अलावा परसेंटेज इन लास्ट एग्जाम वो आपने यहाँ पर लिखना है। इसको लिखने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है आपने अपना सेल फोन वगैरह ईमेल वगैरह वेरीफाइड करनी है। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। फिर ईमेल आपकी कौन सी है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। वेरीफाइड करके आई एम नॉट अ रोबोट और कैप्चा जो आपने डिस्क्लेमर ये फिर नीचे आपने सारा देख लेना है एक दफ़ा और फिर सिंपली सबमिट कर देना है तो आपका अप्लाई हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मेरी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, मेरे फोकल पर्सन की जानब से ऐड नहीं की गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो फोकल पर्सन है उसने वहाँ पर वो डिपार्टमेंट ऐड ही नहीं किया, तो आपने अपने फोकल पर्सन को कैसे कांटेक्ट करना है, आपने कैसे उसको सर्च करना है, तो ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस में सिंपली आपने आ जाना है। यहाँ पर सर्च फोकल पर्सन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपने उसमें सिटी सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर मैं लाहौर सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ वो लाहौर उसका मेन कैंपस है। और यूनिवर्सिटी जो है वो मैंने फिर सेलेक्ट कर लेनी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा। जब मैं फ़िल्टर करूँगा तो नीचे जो है वो उस फोकल पर्सन का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। यहाँ पर कंवर इब्रार अहमद जो है उनका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी है, एक्सटेंशन वो भी आ चुका है। इनके साथ मैंने कांटेक्ट कर लेना है। वैसे ये खुद ही सब कुछ ऐड कर लेंगे, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो इनके साथ यहाँ पर रब्ता कर सकता हूँ। वैसे ये खुद ही सब कुछ ऐड कर लेंगे, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो इनके साथ रब्ता भी कर सकता हूँ। सारा अप्लाई कर चुके होंगे तो इसके अलावा जो है वो
آپ کا ویریفیکیشن سسٹم آ جائے گا، تو اس میں فوکل پرسن جو ہے وہ اپنا لاگ ان کرے گا، آئی ڈی لاگ ان کرے گا، وہ آپ کا ریکارڈ چیک کرے گا کہ آپ یہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اور وہ آپ کی ڈیٹا کریکشن کرے گا، اکیڈیمک ڈیٹا وغیرہ سب کچھ دیکھے گا، اس میں اگر کوئی کریکشن وغیرہ کرنی ہوئی تو وہ کرے گا، اور دیکھے گا کہ آپ جو ہے وہ یونیورسٹی کے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ پھر اس نے اگر اپروو کرنا ہوا یا ڈس اپروو کرنا ہوا تو وہ وہاں پہ اپلیکیشن کو کر دے گا۔ اگر اپروو ہو گئی تو آپ اپنا اسٹیٹس پھر چیک کر سکتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اسٹیٹس اپنا کیسے چیک کرنا ہے۔ اور اگر ڈس اپروو ہوئی یا اس میں کوئی کمی ہوئی تو آپ کو جو ہے وہ فوکل پرسن کے ذریعے پتہ چل جائے گا، آپ نے اس کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ سے کانٹیکٹ کر لینا ہے، اگر ان کیس اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ڈس اپروو ہو جاتی ہے آپ کی اپلیکیشن۔ تو آپ نے اسٹیٹس کیسے چیک کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی اپلیکیشن کا اسٹیٹس کیسے چیک کرنا ہے، تو نیچے جو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے سمپلی، اور یہاں پر آپ نے اپلیکیشن اسٹیٹس کے اوپر جو ہے وہ کلک کر دینا ہے۔ یہاں پر پھر ایک سے ڈائلاگ باکس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا، یہاں پر آپ نے وہی آپ کا پرانا طریقہ، آپ نے لاہور کی یونیورسٹی چوز کی ہوئی ہے میں نے، اور میری ورچوئل یونیورسٹی ہے تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا، اور کیمپس کون سا ہے، مین کیمپس ہے، ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، فی الحال چونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈپارٹمنٹ ایڈ نہیں ہوئے، اور ڈگری لیول آپ کا کون سا ہے۔ یہاں پر ایئر آف اسٹڈی جب آپ فائنل رزلٹ سرچ کریں گے تو یہاں پر وہ مکمل لسٹ آ جائے گی کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ کس اسٹیٹس میں ہے۔ آپ نے اپلائی کر دیا ہے، آپ کا ویریفائی ہو چکا ہے، فوکل پرسن نے ویریفائی کر دیا ہے، ڈس اپروو ہو گئی ہے، ایکسیپٹڈ فار میرٹ لسٹ ہو گیا ہے، اور میرٹ لسٹ اگر ہوئی تو وہ بھی آ جائے گی، سلیکٹڈ ناٹ سلیکٹڈ یا جو کچھ بھی ہے یہ تبھی آپ کو شو ہوگا جب آپ اپلائی کر دیں گے، اور آپ کا جو فوکل پرسن ہے وہ اس کو ایک دفعہ چیک کر لے گا۔ تو اس طرح آپ نے جو ہے پی ایم لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے اپلائی کر دیا ہے، سمپل سٹیپس ہیں، اس میں کوئی بڑی لاجک نہیں ہے، اور آپ نے سمپلی اپلائی کر دینا ہے اور پھر انتظار کرنا ہے اپنی باری کا۔ ایک بات جو سب نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سی جی پی ہے وہ 2.8 سی جی پی ایس سے اوپر ہی ہونا چاہیے، تبھی آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ دوستوں کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو آئندہ ایسی کوئی بھی اپڈیٹ ہو تو وہ ٹائم پر مل سکے۔ قاسم اعوان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔